हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे समास, और समास भी 20 मिनट में समास। देखो क्या है, 20 मिनट में समास। अब जो समास होता है क्या होता है, उसको समस्त पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद। ठीक है। और समास क्या है? समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, सबसे पहले हम कौन सा समास करेंगे? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्ययी भाव समास में डेफिनेशन है इसकी, पहला पद अव्यय हो। पहला पद अव्यय हो। जहां पहला पद अव्यय है वो अव्ययी भाव समास है, और पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो, वो अव्ययी भाव समास है। और जिसमें शब्दों की पुनरुक्ति हो, शब्दों की पुनरुक्ति, जहां शब्द की क्या हो? जहां शब्द की क्या हो? पुनरुक्ति हो। मतलब शब्द का 2 बार कहा जाना, वो भी क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अव्यय वाला करेंगे। क्या करेंगे? अव्यय, और जिसमें पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान। तो वो उदाहरण करेंगे ताकि अव्ययी भाव समास आपका क्लियर हो जाए। देखो, यथा शक्ति, इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है। तो यथा इसमें पहला पद अव्यय है। आकंठ, आकंठ, कंठ तक। ठीक है। आपको आ मिल जाए शुरू में, यथा मिल जाए। भर पेट, भर पेट। सपत्नीक, भर शब्द मिल जाए, श शब्द मिल जाए। बेरोजगार, बेरोजगार, आपको बे शब्द मिल जाए। आपको यथा शब्द मिल जाए, आ मिल जाए, भर मिल जाए, स मिल जाए, बे मिल जाए। ऐसे शब्द आपको प्रारंभ में मिल जाएं तो आंख मूंद करके कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब शब्द की पुनरुक्ति, शब्द की पुनरुक्ति, जैसे घर, घर, मंद, मंद, धीरे, धीरे। घर, घर, मंद, मंद, धीरे, धीरे। साफ, 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 साफ। तो यहां क्या हो जाएगा? शब्द की पुनरुक्ति, एक शब्द 2 बार आया हुआ है तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और एक और शब्द ऐसे ही है, पुनरुक्ति जैसा ही सिस्टम है, उसमें भी क्या है? दिनों दिन, दिनों दिन। रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात। कानों कान, कानों कान। और बीचों बीच, बीचों बीच। देखो, अव्ययी भाव समास आपका क्लियर। अव्ययी भाव समास में आपको यथा मिल जाए शुरू में, और आ मिल जाए, भर मिल जाए, स मिल जाए, बे मिल जाए, और निसंकोच, नी शब्द मिल जाए, निसंकोच, बिना संकोच के। तो ये नी शब्द मिल जाए आपको तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और शब्द की पुनरुक्ति, शब्द 2 बार कहा जाए, जिसमें घर, घर 2 बार है, मंद, मंद 2 बार है, धीरे, धीरे 2 बार है, साफ, साफ 2 बार है, और दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, बीचों बीच। इस प्रकार का कोई शब्द मिल जाए आपको तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा।
तो ये आपका अव्ययी भाव समास। अब करते हैं हम द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास है, बहुत ही अच्छा समास है और सबसे आसान समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या रहता है? जहां दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। एक तो है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा है समाहार द्वंद्व। ये 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। देखो इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? आपको एक तो मिलेगा बीच में ये निशान मिलेगा, ओके। नंबर 2, विग्रह करते समय या आएगा या और आएगा या अथवा आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दाल रोटी, क्या करोगे? दाल और रोटी। माता पिता, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीमार्जुन, क्या हो जाएगा? भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन। इस प्रकार से हमारा इतरेतर द्वंद्व समास रहेगा। मान लो लिख दिया 89, क्या लिख दिया? 89, 9 और 80, 9 और 80, ये 89। ठीक है, ये इतरेतर द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। अगला है वैकल्पिक द्वंद्व समास, जहां 2 विपरीत शब्द हों, 2 विपरीत शब्द हों। जैसे लाभ हानि, क्या विग्रह होगा? लाभ या हानि। सत्य असत्य, क्या होगा? सत्य या असत्य। ठीक है, ये है वैकल्पिक द्वंद्व। मान लो लिख दिया 1 2, क्या लिख दिया? 1 2। अब तुम कहोगे कि जी एक, ये आपने तो गड़बड़ कर दी, ये तो द्विगु समास में होता है संख्यावाची। बेटा जब दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। 1 या 2, 1 या 2। 10 12, 10 12। देखो सबसे पहले नोट करने वाली बात है, इसमें छोटी संख्या आएगी 10 से 12 तक। इसका विग्रह क्या होगा? 10 से 12 तक। 50 100, या मैंने लिख दिया 150, क्या लिख दिया? 150। तो बेटे पहले छोटी संख्या आएगी विग्रह करते समय, 50 से 100 तक। देखो जब 1 का गैप हो 1 2,
तो 1 या 2 हो जाएगा, 7 8 7 या 8 हो जाएगा, 9 10 9 या 10 हो जाएगा, 3 4 3 या 4 हो जाएगा। और जब एक से ज्यादा का बीच में डिफरेंस हो, अंतर हो, जैसे 10 12 तो 10 से 12 तक ऐसा विग्रह होगा। 150 50 से 100 तक पहले छोटी संख्या आएगी, और जब ज्यादा का गैप हो तो 150 50 से 100 तक। इस प्रकार वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। अगला है समाहार द्वंद्व। अगला है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है? समाहार द्वंद्व में होता है, समाहार का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। समाहार का मतलब क्या होता है? समूह। और द्वंद्व जहां दोनों पद प्रधान होते ही हैं, तो समाहार द्वंद्व में क्या होएगा? घर द्वार, घर द्वार। तो इसमें क्या होगा? घर द्वार आदि, घर द्वार आदि। बाप दादा, बाप दादा, क्या विग्रह होगा? बाप दादा आदि। देखो बच्चों, समाहार से आप क्या समझ रहे हो? समूह मतलब घर द्वार। अब घर के अंदर दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होती है, रोशनदान भी होता है, ठीक है, जाली भी होती है, तो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, घर द्वार आदि। और बाप दादा, घर में क्या है? जो रिलेशन, जो मेंबर हैं वो बाप दादा, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, सब आ जाएंगे बाप दादा में, बाप दादा आदि। अगला है, मान लो लिख दिया चाय पानी। क्या लिख दिया? चाय पानी। क्या लिख दिया? चाय पानी। तो क्या हो जाएगा? चाय पानी में क्या हो जाएगा? चाय पानी आदि, चाय पानी आदि, ठीक है। तो ये चाय पानी, रोटी, सब्जी, सारी चीज आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये है समाहार द्वंद्व। दोबारा देख लो द्वंद्व समास को। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? या और अथवा से इसका विग्रह किया जाता है। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। 89, 9 और 80। वैकल्पिक द्वंद्व में आपको दो विपरीत शब्द मिलेंगे, लाभ हानि, लाभ या हानि। सत्य असत्य, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य। 1 2 1 या 2, 10 12, 10 से 12 तक। छोटी संख्या पहले लिखेंगे विग्रह करते समय, और बड़ी संख्या बाद में। और जब एक से ज्यादा का गैप हो दोनों के बीच में, संख्याओं के बीच में, तो क्या होगा? क्या होगा? से तक। इस प्रकार विग्रह होगा 10 से 12 तक, 150, 50 से 100 तक। और समाहार द्वंद्व में पूरे समूह का बोध होता है दो वस्तुओं के नाम लेने से ही। घर द्वार, घर द्वार आदि, बाप दादा आदि, और चाय पानी आदि। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अगला करते हैं बहुव्रीहि समास। इसे मैं रब कर रहा हूं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास बड़ा इंपॉर्टेंट समास है। बहुव्रीहि समास में क्या रहता है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न तो पहला पद प्रधान होता और न ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि अन्य ही कोई चौधरी होता है, ठीक है। बहुव्रीहि, बहुत अन्य है जिसके पास ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक है। जहां अन्य पद प्रधान हो, जहां अन्य पद प्रधान हो। घर किसी का और प्रधानगी किसी और की, ठीक है। जैसे लंबोदर, क्या दिया है? लंबोदर। क्या होगा? लंबा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका वह। ऐसा कौन है? गणेश। कौन है? गणेश, ठीक है। पीतांबर,
पीतांबर, पीले हैं कपड़े जिसके वह, पीले हैं कपड़े जिसके वह, क्या होएगा? विष्णु। क्या होगा? विष्णु। ठीक है। और कोई उदाहरण? महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, वह कौन? हनुमान जी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। अब करते हैं हम कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटे? इसको मैं रब कर रहा हूं। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में 4 चीजें रहती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय जो समास है वो तत्पुरुष का भेद है। कर्मधारय समास में क्या रहता है बेटे? कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय और विशेषण और विशेष्य, ये 4 चीजें होती हैं। अब विशेषण विशेष्य पहले बता देता हूं। मैंने लिख दिया काली भैंस। क्या लिख दिया? काली भैंस। तो काली तो विशेष्य हो जाएगा। ओ सॉरी, काली, काली उसकी विशेषता है, तो काली तो इसका विशेषण हो जाएगा और भैंस इसका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। नील कमल, क्या लिख दिया? नील कमल। अब कमल कैसा है? नीला है, तो नीला कमल, नीला कमल। ये कर्मधारय समास है। उपमान और उपमेय क्या होता है? आपने उपमा अलंकार में पढ़ा होगा, जहां कंपेयर की बात आती है, तुलना की बात आती है। जैसे मैंने लिख दिया कमल नयन। क्या लिख दिया मैंने? कमल नयन, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन। तो अब जो नयन है वो कमल रूपी हैं, तो उपमान क्या हो गया? कमल, और उपमेय क्या हो गया? नयन। उपमान हमेशा उपमा होती है, जिसके साथ उपमा की जाती है। मान लो कमल के साथ उपमा कर दी, आंखों की तुलना किसके साथ कर दी? कमल के साथ कर दी। ठीक है। इस प्रकार से, जैसे कोई और शब्द, नीलकंठ, 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 नीला कंठ। पीतांबर, पीला कपड़ा, पीतांबर पीला कपड़ा, पीतांबर पीला कपड़ा। अब आप लोग कहोगे जी सर जी आपने तो ये बहुव्रीहि में भी नीलकंठ करवा दिया। नीले हैं कंठ जिसके भगवान शिव, और पीतांबर पीले हैं कपड़े जिसके विष्णु। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेंस, वाक्य की सेंस अगर वाक्य के अंदर प्रयोग करके आपको दे दिया तो समास कैसे समझ पाओगे? तो एक प्रश्न और भी खड़ा हो जाता है, क्या कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। इसको मैं रब कर रहा हूं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, ध्यान से देखना बेटे, कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ लेता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कैसे अंतर होगा? कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, अंतर होगा, मैंने लिख दिया उसने पीतांबर पहने हुए हैं। मैंने एक वाक्य तो ये लिख दिया और पीतांबर के नीचे निशान लगा दिया भाई। एक मैंने लिख दिया पीतांबर
मुरली बजा रहे हैं। अब बताओ भाई, ये भी पीताम्बर है, ये भी पीताम्बर है, तो एग्जामिनर ने प्रश्न कर दिया पीताम्बर पहने हुए हैं, तो पीताम्बर पहने हुए यानी पीले कपड़े पहने हुए हैं। पीला कपड़ा ये कौन सा है? विशेषण विशेष्य है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। पीताम्बर मुरली बजा रहे हैं यानी पीताम्बर कौन? भगवान विष्णु, ठीक है, लक्ष्मीपति मुरली बजा रहे हैं, तो पीताम्बर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बहुव्री, क्योंकि अन्य पद प्रधान हो गया। आया समझ में? ये क्रमधारय और बहुव्री में अंतर। अगला हम करते हैं द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। जल्दी जल्दी फटाफट, आज 20 मिनट में समास, आज 20 मिनट में समास, क्योंकि पेपरों की तैयारी अच्छी चल रही है बच्चों की और थोड़ा रिवाइज करना है। तो द्विगु समास, द्विगु समास में क्या रहता है बेटे? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, बहुत अच्छे, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, ठीक है। तो पहला पद संख्यावाची और समाहार अर्थ में, समाहार मतलब समूह अर्थ में, समाहार अर्थ में द्विगु समास होता है। समाहार अर्थ में त्रिवेणी, क्या होगा बेटे? त्रिवेणी। तो तीन, त्रि माने होता है तीन, आपने पहला पद देखना है, संख्यावाची है, तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समूह। सप्त सलोकी, ओ सॉरी, सप्त सती, 700 श्लोकों का समूह, 700 श्लोकों का समूह। ये क्या हो गया? ये हो गया द्विगु समास, क्योंकि शब्द आया हुआ है पहला पद। फिर मैंने लिख दिया नवरात्र, क्या लिख दिया? नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, क्या हो गया? नवरात्रियों का समूह, ये हो गया नव, यहाँ पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने 20 मिनट लगने ही नहीं दिए, 20 मिनट में हमारे क्या हुए? समास। और बाकी जो बचेगा मैंने आपको अव्ययी भाव भी करवा दिया, द्वंद्व भी करवा दिया, बहुव्रीहि भी करवा दिया और द्विगु भी करवा दिया, क्रमधारय भी करवा दिया। बाकी जो बच गया वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आपका आचार्य दीपक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हों और समास का 1 नंबर कहीं भी जाने न पाए। जय हिंदी, जय भारत।